बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिसेप्शन वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस गायनेकोलॉजी और टेली हेल्थ के सेशन में। हमारे साथ ज्वाइन की हैं डॉक्टर प्रज्ञा, इनसे आप परिचित हैं पहले से ही। हमारे ओबीजी यानी कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से संबंधित जो भी हमारी कॉल्स होती हैं, नॉर्मल जनरल अपॉइंटमेंट, जनरल फिजिशियंस के अपॉइंटमेंट, तो उस समय में आप डॉक्टर प्रज्ञा से कनेक्ट जरूर करते होंगे। तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवाल का दौर डॉक्टर प्रज्ञा के साथ होगा और बाद में फिर हम आपके डाउट्स और पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो डॉक्टर प्रज्ञा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि गायनेकोलॉजी और टेली हेल्थ, बेसिकली हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले कि आप कौन सी ऐसी आम समस्या देखती हैं महिलाओं में जिसे हम टेली हेल्थ के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरी हिंदी थोड़ी सी ब्रोकन है, आई होप आप सभी को समझ में आएगी। एंड आई एम रियली वेलकमिंग एवरीवन एंड मुझे बहुत अच्छी लग रही है बिकॉज दिस इज माय 8 to 9 months ऑफ जर्नी इन योनमेट एंड मैं बहुत सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर से भी बात की हुई हूँ एंड आज आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। तो जो आपकी सवाल है उस पर मैं आने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि गायनेकोलॉजी जो है एक ब्रांच जो इसमें महिलाओं के सबसे महत्वपूर्ण पलों को डील करती हैं, जैसे कि हो गए हमारे एडोलेसेंस से लेके रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को, देन प्रेगनेंसी के दौरान, देन मेनोपॉज के टाइम में डील करती हैं एंड देन मेनोपॉज के बाद भी डील होती है। तो इसमें कौन सी महिलाएं, जो सर ने अभी पूछने कि इसमें किसके एडवांटेजेस है, तो मैं किन महिलाओं को बेनिफिशियल है इस कंसल्टेशन में, तो मैं बताना चाहती हूँ सिर्फ महिलाएं नहीं, जो लड़कियां उनका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जिसको होते हैं, जिसको पीरियड्स डिलेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, तो वो देन हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे पीसीओडी, पीसीओएस का दिक्कतें आती हैं वो, देन प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड प्रेगनेंसी के बाद भी कैसे डील करना है, कैसे उनको एडवाइस करना है, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग डेफिनेटली दे सकते हैं। देन इवन फॉर द मेनोपॉज, क्योंकि मेनोपॉज भी एक ऐसा है कि जब ओल्ड एज, मतलब जब हमारी पीरियड्स रुक जाती है, कई तरीके की सिम्टम्स होने लगते हैं, तो उसको भी हम लोग अच्छे से डील कर सकते हैं उन महिलाओं को। देन मेनोपॉज के बाद जिनको इवन ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर रोग, तो कैंसर के लिए तो ऑब्वियसली वी इन पेशेंट हम भेजते हैं, तो इन पेशेंट भेजने के बाद जो सर्वाइवरशिप है उसमें भी कैसे सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स को हम कैसे टैकल करना है, कैसे उनके साथ थोड़ा साइकोलॉजिकली एम्पैथी शो करना है, वो हम उनको दिला सकते हैं। तो अगर मैं इसमें बताना चाहूँ तो मतलब ये एक एडवांटेज है फॉर ऑल द रूरल एरिया, जहाँ पे गांव घर की महिलाएं हम तक नहीं पहुँच पाती हैं, स्पेशलिटी ब्रांचेस तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो आज योनमेट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सारी महिलाओं तक पहुँच रही है एंड आगे भी आई होप कि पहुँचती रहे। तो आपका कहना यह है कि इस तरीके से योनमेट जो एक डिफरेंस है रूरल और अर्बन हेल्थ केयर सेक्टर में, जो कि शहर और गांव में जो अंतर आता है, तो उस गैप को योनमेट फिल कर रहा है। हाँ जी। तो आप क्या और कुछ इम्पैक्ट इस पर डालना चाहेंगे कि कैसे गांव की महिलाओं के लिए, रूरल वुमेन के लिए, रूरल हेल्थ केयर में कैसे ये डिफरेंट है एज इफ यू विल कंपेयर, अगर आप इसको शहर से कंपेयर करती हैं तो शहर के लोग भी जो योनमेट सर्विस ले रहे हैं एंड देन रूरल वाले भी, तो रूरल के लिए क्या है कि एक्सेसिबिलिटी वो उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ
मतलब अर्बन की, जहाँ शहर के लोग, तो शहर के लोगों की प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी, ठीक है। उनको मतलब घर से नहीं जाना पड़े, तो उनके लिए भी ये एक्सेसिबल हो, तो ये एक दोनों का मिश्रण है। नहीं, ऑब्वियसली ये तो है प्लस पॉइंट, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है और आप अपने घर के कॉर्नर से बैठ करके आप स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध करवा सकते हैं और आप परामर्श डॉक्टरों से ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे इस चीज़ के बारे में थोड़ा चाहूँगा कि आप इस पर प्रकाश डालें कि फिजिकल अपॉइंटमेंट्स कैसा ये डिफरेंस है। फिजिकल आप एग्जामिनेशन नहीं कर पाते पेशेंट्स का, तो क्या टेलीमेडिसिन कारगर है इस मामले में? यस, हर मामलों में तो नहीं बोलूँगी, लेकिन यस, अगर मैं बात करूँ कि डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में, तो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में हाँ, कि हम जब आप लोग सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स एंड पेशेंट जब हमें बताते हैं कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, या पेशेंट खुद ही बता रहे हैं कि ये सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स के बेसिस पे हम उनको एक रिपोर्ट्स देते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशंस करवा के लाइए, एंड उसके बाद वो जो फॉलोअप होता है, तो वो फॉलोअप करने के बाद वो डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोसिस पे हम आते हैं कि ये डायग्नोसिस है, एंड अगर उस पर हमें लगता है कि नहीं, इसको सामने से हमें जांच करने की ज़रूरत है, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर्स, एंड देन ऐसे बहुत सारे, जैसे फीमेल्स के लिए जो प्रेग्नेंट लेडी आती हैं, तो उनके केस में क्या होता है कि हम उनको अगर प्रेगनेंसी में एग्जामिन करना होता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है कि एग्जामिनेशन पार्ट, एंड इनफैक्ट पेल्विक एग्जामिनेशन वो नहीं हो सकती है, तो उसके लिए हम इनपेशेंट आपको आने के लिए बोलते हैं कि हाँ, आप इनपेशेंट आइए, एंड इनपेशेंट आके एक बार दिखा के जाइए, ठीक है। एंड देन और एक चीज़ होता है कि पैप्स में वो सब हम नहीं करवा सकते यहाँ पे डिजिटली, बट यस, डेफिनेटली हम उन सारी जो ऐसी चीज़ें हैं, इस सारी चीज़ों के लिए इनपेशेंट बुलाते हैं। टेलीमेडिसिन वी आर मिसिंग द गोल्डन टच। डॉक्टर सामने नहीं होता, डॉक्टर मरीज को देखता नहीं, डॉक्टर मरीज को छूता नहीं, तो कैसे भरोसा करें लोग इस पे? गुड क्वेश्चन, जो सबका यही क्वेश्चंस होते हैं। अभी जस्ट आई मेट वन ऑफ द फ्रेंचाइजी पार्टनर जो यही सेम क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे, एंड इसका आंसर मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। इसमें डॉक्टर और पेशेंट, अगर पेशेंट नहीं समझ रहा है, एंड अगर आप लोग भी हैं एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर, आप वहाँ पे बैठे भी हैं, इफ इट इज़ नॉट दैट कॉन्फिडेंट, मतलब उनको अगर ठीक लगता है, देन ओनली आई वुड सजेस्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो किसी और के सामने बताना नहीं चाहते हैं, तो ये पूरी कॉन्फिडेंशियल ही रहती है। तो इस केस में क्या है, डॉक्टर का क्लियरिफिकेशन, जो डॉक्टर अच्छे से उनको डाउट क्लियर कर दे, ठीक है, तो क्लियर कट कम्युनिकेशन इज द की फॉर द ट्रस्ट, ठीक है। एंड देन एम्पैथी, अगर हम एम्पैथी शो कर रहे हैं पेशेंट को कि हाँ, मतलब आप एम्पैथी से उनसे बात कर रहे हैं, एंड वो आप उनसे सब उनके बातें को सुन रहे हैं, सुनने के बाद उस प्रोसीजर में उनको समझा रहे हैं कि नहीं, आपका अगर ये टेस्ट आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, क्यों, इसके बाद आपको क्या लेना है, ये सारे डाउट्स अगर आप उनका क्लियर करते हो, देन इट्स सो ऑब्वियस कि पेशेंट आप पे ट्रस्ट करेंगे ही फॉर श्योर। एंड इस केस में I want to thank even the franchisee partners over here, क्योंकि आप भी, हम तो कहीं ना कहीं केयर गिवर है ही, लेकिन आप लोग भी एज अ केयर गिवर एक आप जो ब्रिज है, मतलब एक गैप है, जिस गैप में लाइक डिजिटल केयर एंड हेल्थ केयर, जो रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर है, जो गैप है, उसका गैप का ब्रिज का काम आप लोग करते हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट, मतलब एक ताली तो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के लिए होना ही चाहिए। डॉक्टर प्रज्ञा, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि टेलीमेडिसिन के दौरान पेशेंट की कितनी गोपनीयता बनी रहती है? जैसे कि मैंने बताया है कि दिस प्लेटफॉर्म इज कम्प्लीटली, मतलब इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी एनक्रिप्टेड होती है, ना पेशेंट की नेम या डिटेल कहीं पे बाहर नहीं जाती हैं, एंड अगर जैसा मैंने अभी बताया कि फीमेल्स कुछ शर्माती हैं, तो उस केस में
हम उनको या तो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को बोलते हैं ठीक है आप बाहर चले जाओ, उनको बात करने दो, या फिर पेशेंट अगर घर से ही बात कर रहे हैं तो ये तो सबसे अच्छा है कि अगर वो घर से बात कर रहे हैं तो उनको कोई शर्म नहीं होती है, तो वो आराम से बात कर सकती हैं। तो ये गोपनीयता एक तो हमारी ऑनमेट एकदम एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखती है, तो इसके मतलब आई डोंट थिंक सो कि इसमें मतलब कुछ रिवील होने का डर है। आपके हिसाब से महिलाओं के लिए टेलीमेडिसिन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ओके, एडवांटेज तो मैंने बता ही दिया कि क्या क्या एडवांटेज है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा फायदा जो लगती है कि फीमेल्स के लिए सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग एंड ऑल सॉर्ट तो है ही कि ट्रैवल नहीं करना पड़ता है एंड एक्सेसिबिलिटी जल्दी हो जाती है, बट व्हाट आई फील कि क्या आप इसमें ये मानती हैं कि अगर हॉस्पिटल फीमेल्स नहीं जाती हैं उस कंडीशन में तो सेकेंडरी इन्फेक्शन से भी बचाव होता है? हाँ जी, स्पेशली यूटीआई के केस में मतलब फीमेल्स को ज़्यादातर यूटीआई होती है एंड जो सर्जिकल साइट में इन्फेक्शन होने की डर रहती है, तो वो सारी चीज़ ना के बराबर हो जाती है इस केस में। एंड देन हाँ, मैं जो सोचती हूँ कि इसमें सबसे अच्छा मतलब क्या अच्छा होता है, तो वो होगा कि मतलब कोई भी कंफ्यूजन होती है जो महिलाओं को, वो उसका क्विक सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे को लगती है कि ईओनमेट बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रिवेंटिव गायनेकोलॉजी में टेलीमेडिसिन का क्या योगदान है? प्रिवेंटिव गायनेकोलॉजी में मैं तो ये मानती हूँ कि अगर कोई फीमेल्स आती हैं तो उनको हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि कब आपको टेस्ट करवाना चाहिए, किस टाइम पे टेस्ट कराना चाहिए। मतलब रैंडमली अगर आप टेस्ट करवाते हो तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, जो मैं बहुत बार बहुत सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को बताई हुई हूँ कि फीमेल्स का हार्मोनल टेस्ट होता है एंड उनके लिए कब लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है या जब उनका पीरियड्स के सेकेंड और थर्ड डे होती है, ठीक है। अगर आप उस टाइम में अगर उनको टेस्ट सजेस्ट करते हो तो वो ना पीक लेवल पे रहती हैं, तो वो ना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रेदर देन डूइंग टेस्ट आप दूसरे दिन सब में से, ठीक है। तो ये एक प्रिवेंशन भी है, मतलब एज अ प्रिवेंटिव केयर, और रेगुलर रिपोर्ट्स अगर हम देखते रहते हैं, जैसा फॉर मेनोपॉजल वुमन ऑल्सो अगर रेगुलरली देखते रहते हैं कि कैंसर तो कहीं नहीं फॉर्म कर रहा, कभी कुछ ये, तो वो सारी टेस्ट करवा के फिर हम उसको देख सकते हैं एज अ प्रिवेंशन। एंड अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो ऑब्वियसली हम सारे टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि पीसीओडी के लिए अल्ट्रासाउंड करा लिया, थायराइड का टेस्ट, क्योंकि इरेगुलरिटी होती है। बहुत सारे ऐसे मैंने पेशेंट्स देखे हैं जिसमें मतलब 15-16 एज की बच्चियां होती हैं, तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाती है, मैम क्यों नहीं हो रहा है, अभी 2 महीना हो गया अभी तक नहीं आ रहे हैं। तो वो सब एज अ प्रिवेंटिव हम लोग अगर पीसीओडी का पेशेंट है तो हम लोग पहले से उनको बता सकते हैं कि इस केस आप ये जांचें करवा लो और इस केस में हम आपको मतलब गाइडेंस कर देते हैं एंड दवाई वगैरह उस हिसाब से चला देते हैं। तो मेरे को लगता है ये ज़्यादा बेटर फॉर्म में हो सकता है। आने वाले समय में जैसा आपको पता है कि एआई अब हमारे बीच है, तो एआई और टेक्नोलॉजी का मिश्रण ये गायनेकोलॉजी के सेक्टर में ये कैसे इसको जो है एक बढ़ावा मिलेगा और क्या ये कारगर और ये सिद्ध साबित हो पाएगा? हाँ जी बिल्कुल। एंड क्योंकि एआई आजकल तो ये टेक्नोलॉजी ऐसे नए डायमेंशंस में चले गए हैं जिसके मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि कहाँ तक मतलब पहुँचाया गया है। तो अभी अगर मैं बात करूँ अगर रोबोटिक सर्जरीज वगैरह की, तो वो भी आजकल एआई के थ्रू हो रहे हैं, मतलब शुरू होने लगे हैं, तो उसमें क्लियर कट विजन्स आने लगे हैं। तो दो अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये हो जाएंगी। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ ईओनमेट के थ्रू मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म, आई मीन टू से डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर एआई की बात करें तो इन फ्यूचर ट्रैक मतलब पीरियड ट्रैकिंग, और अभी तो हम लोग अपने अपने से फ़ोन में डाल के करते हैं, बट ये चीज़ इन फ्यूचर एआई ही करने लगेंगे, देन रिपोर्ट्स सारे सब कुछ अपलोड करने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। क्या आपको ये लगता है कि आने वाले समय में जैसे सेक्टर है रोबोटिक्स की, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, बहुत सारी सर्जरीज जो है वो रोबोट के द्वारा ही हो रही है, तो क्या एआई और रोबोट ये मिल करके
आने वाले समय में इस चीज़ को और बेहतर बनाएगा? हाँ बिल्कुल, इस चीज़ के तो बेहतर, क्योंकि अगर मतलब अभी भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज वगैरह में, रोबोटिक सर्जरीज में हम रोबोटिक सर्जरीज में विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और उसमें मतलब जैसे लेप्रोस्कोपिक में पहले हम करते थे तो उसमें गैसेस वगैरह का थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती थी, बट आज के ज़माने में ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि रोबोट्स आ गए हैं करने के लिए। तो रोबोट्स के सारे हैंडल्स होते हैं जो वो हेल्प करते हैं करने में। तो ये इन फ्यूचर अगर ये कॉर्पोरेट हो जाती है अलॉन्ग विद एआई, तो वो दैट वुड बी मच मतलब बिगर इम्पैक्ट कॉज करेगा वुमेन्स हेल्थ में। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है डॉक्टर प्रज्ञा, कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट इनका क्या रोल रहने वाला है टेलीमेडिसिन यानी कि गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में, इसको कैसे प्रमोशन मिलेगा? क्या सरकार हमारी मदद करेगी आने वाले समय में? हाँ, गवर्नमेंट स्कीम्स मतलब अगर विलिंगली सपोर्ट करती है रूरल हेल्थ केयर में, क्योंकि रूरल में हम लोग ज़्यादातर देख पाते हैं कि पेशेंट को ना पैसे की वजह से डॉक्टर्स के पास आते नहीं, अगर आ भी गए हैं तो वो मतलब ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा स्कीम लाया जाता है इन फ्यूचर तो डेफिनेटली ये एक अच्छा चीज़ माना जाएगा। एंड देन अगर कॉर्पोरेट वाले, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, तो कॉर्पोरेट में अगर इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह मतलब अभी भी होते हैं लेकिन नॉट फॉर एवरीवन, तो अगर ये इंक्लूड किया जाएगा देन इट विल बी इन अ लार्जर, इट विल शो अ लार्जर इम्पैक्ट इन वुमेन्स हेल्थ। तो ये चीज़ मैं मानती हूँ कि अगर दोनों चीज़ को कंबाइन किया जाए दैट विल बी वेरी मतलब गिव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑल्सो, एंड इसमें महिलाओं को मतलब अच्छा मतलब क्या एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक बेहतर इलाज की तरफ वो बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रज्ञा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस सेशन में अपनी बातें रखने के लिए। अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर प्रज्ञा हमारे सामने हैं, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, अगर आपकी कोई भी सवाल है तो डायरेक्टली आप डॉक्टर प्रज्ञा से यहीं पे पूछ सकते हैं, नहीं तो फर्दर भी हमारे आगे भी सेशंस हैं जिसमें डाउट क्लियर हो सकता है आपका। तो कुछ ऐसा है जो अर्जेंटली आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम से? एनीथिंग? ओके, आई थिंक वी शुड कंक्लूड इट मैम। Thank you so much.